जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूखा ना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटे के यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसी भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम न लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात जब हो जाती, जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़ी बहू ने माँ से कहा, माँ जी, आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, कहीं वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं जाकर खा लीजिए, आपको गैस चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पास में ही बड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा बहुत दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए, और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही तो मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी। बेटा, बहू और उसका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप और छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक मकान लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। मंदिर के पास क्यों होना चाहिए? माँ बाप ने पूछा। घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में घर से बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर नज़दीक रहेगा तो आपको ज़्यादा दूर तक भंडारा खाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास जब हुआ था, जो उसके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप का यह सोचकर अपने बुढ़ापों को दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वह लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेगी। कर्म का चक्र लगातार घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ बर्ताव वैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें। मैं जानता हूँ दोस्तों, यह माँ की भावुक करने वाली इस कहानी को पढ़कर आप भी भावुक हुए होंगे, लेकिन इस कहानी को लिखने का उद्देश्य आपको भावुक करना नहीं था, बल्कि लोगों तक यह संदेश पहुंचाना था कि हमारे भारतवर्ष में जिन माँ बाप को भगवान का रूप कहा गया है, उनके साथ आजकल जैसा व्यवहार हो रहा है वह नहीं होना चाहिए। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद। इस कहानी को आप लोगों तक पहुंचाइए।